तो क्या अखिलेश यादव ने छोड़ दिया आजम खान का साथ? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ आजम खान करेंगे गठबंधन? अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से आजम परिवार का कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गया है। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार चंद्रशेखर आजाद आजम खान के परिवार से मुलाकात कर रही हैं और लगातार जेल में भी उनसे मिलने पहुंच रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में आजम खान और चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन अवैसी मिलकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले तंजीम फातिमा ने आजम खान और अखिलेश यादव के संबंधों को लेकर जो कुछ कहा वो समाजवादी पार्टी के होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कुछ मदद मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सब कुछ तो देख ही रहे हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर तंजीम फातिमा ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद से हमारे अच्छे संबंध है, मिलना जुलना लगा रहता है, ऐसे में ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान वो शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा रुतबा रखते हुए नजर आए थे। आजम खान के एक इशारे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करने को तैयार हो जाते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। लेकिन उसी आजम खान को यह आरोप लगता है कि अखिलेश यादव ने साथ छोड़ दिया, उसी आजम खान को अकेला अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा बनते हुए नजर आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद आजम खान को अपनी तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं, जो खुद रामपुर से हैं और आजम खान को बेहद करीब से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो तंजीम फातिमा का वो बयान कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या अखिलेश यादव से आपको कुछ मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जवाब दे दिया। क्या लगता है आपको कि ये जो जवाब है ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए चेतावनी है? देखिए, जाहिर सी बात है सिराज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजम खान से बड़ा मुस्लिम चेहरा कोई दूसरा है नहीं। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो आजम खान ने जितना काम किया है, जिस तरह से मुस्लिमों को एक मंच पर लेकर आए हैं, और ये भी कहा जाता है कि एक तरफा वोट जो है वो मुस्लिमों का उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है। बीते चुनाव में भी आपने देखा कि एक मुश्त वोट जो था मुस्लिम का वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को मिला है। तो ये तमाम सारे पहलू ऐसे हैं कि जो सब समझते हैं कि आजम खान जिस तरफ जाएंगे मुस्लिम वोट उस तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि लगातार जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, वो भी लगातार आजम खान को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि उनके लिए मैं खून की खतरा दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और बहुत गहरे संबंध हैं। अब यहाँ पर तंजीम फातिमा ने जो बात कही है, जो आजम खान की पत्नी है, उन्होंने एक बात कही है कि हम जो है चंद्रशेखर आजाद से मुलाकातें होती रहती हैं, परिवार के सदस्य की तरह हैं, वो आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये अपने आप में ज़रूर इस बात का संकेत दे रहा है कि क्या यहाँ से आजम खान का परिवार कोई बड़ा फैसला करने वाला है। क्योंकि आजम खान, अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा, ये तीनों लोग पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हैं। तो क्या यहाँ से आजम खान कोई अपनी राजनीतिक रणनीति में, राजनीतिक सफ़र में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं? और उससे बड़ा सवाल सिराज ये कि क्या यहाँ से अब आजम खान समाजवादी पार्टी की जो ट्रेन है उसको छोड़कर आजाद समाज पार्टी की जो रेलगाड़ी है उसमें सफर करने वाले हैं? ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक लिहाज से देखा जाए उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि तंजीम फातिमा ने जिस तरह से इस बात को सामने रखा है कि हम मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि अखिलेश यादव को एक निगेटिव कहीं ना कहीं पॉइंट दिखाई पड़ता है। क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भाई आजम खान से अगर इतने गहरे ताल्लुक यादव परिवार के थे तो उनके लिए ज़मीन पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई, उनके लिए कोई बड़ा स्टैंड क्यों नहीं लिया गया। और यही बात हर कोई जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि इतने बड़े नेता होने के बाद 7-8 बार के विधायक, 1-2 बार के सांसद और कई अहम पदों पर काम करने वाले आजम खान के लिए आखिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस तरह से रुख क्यों दिखाया है कि वो आते हैं तब भी ठीक और नहीं आते हैं तब भी ठीक, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव पर यह इल्जाम लगता है कि चुनाव के वक्त ही आजम खान की याद अखिलेश यादव को आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनको तमाम केस में जमानत मिल चुकी है, अब उनकी रिहाई का इंतजार है। जेल से बाहर रहते ही
क्या आजाद समाज पार्टी के साथ वो मिलते हुए नजर आएंगे? क्या कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद से मिलते हुए नजर आएंगे? सिराज, सबसे बड़ा सवाल अब यही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई तरह की बाधाएं उनकी जो है जमानत को लेकर थी, लेकिन अब वो लगता है बाधाएं सब खुलती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ से अब्दुल्ला आजम अगर जेल से बाहर आते हैं, हरदोई जेल में वो 17-18 महीने से बंद हैं, अगर वहां से वापस आते हैं, रामपुर की राजनीति में दोबारा इन्वॉल्व होते हैं, तब उनका जो राजनीतिक सफर है किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या यहाँ से जो समाजवादी पार्टी है उसी के कद्दावर नेता के तौर पर जुड़ेंगे, या यहाँ से अपना स्टैंड वो बदलते हुए नजर आएंगे, आजाद समाज पार्टी के साथ में खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उनकी माता जो है वो यही बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि आजाद के साथ में जो ताल्लुक है वो काफ़ी घनिष्ठ है, काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक मामलों में उनकी जो कह सकते हैं पूछ है, और लगातार हमारे ताल्लुक जो है वो बेहतर है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है आजम खान और अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा, ये आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ जाए। हालांकि इसको लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा लगा नहीं है कि जी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो अपने हाथ जो वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे याद है अभी भी सिद्रा अदीब जो कह सकते हैं कि आजम खान की बहू हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी हमारे परिवार को छोड़ा नहीं गया, बल्कि हर समय कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में हमें। लेकिन सर, जो तंजीम फातिमा ने बयान दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, वो ये भी कह सकती थी कि समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं, और क्या देख रहे हैं और किस बात को लेकर चर्चा हो रही है बखूबी आप समझ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि यहाँ पर तंजीम फातिमा जो मैंने शुरू में बात की जो इशारा कर रही हैं, तो क्या यहाँ से अब अपना सफर वो बदलना चाहते हैं राजनीतिक, ये एक बात हो सकती है, या वो अखिलेश यादव को एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई आप जिस तरह से हमें भूले हैं। देखिए बिल्कुल सिराज, जाहिर सी बात है तंजीम फातिमा के बारे में बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तंजीम जिस तरह की बात कह रही है। देखिए बिल्कुल राजनीति में ये देखा जाता है कि अक्सर जो शख्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है, कई बार उसकी राहें अलग होती हुई देर नहीं लगती। कांग्रेस पार्टी में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, जब आप देखेंगे कि लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कुछ वैसा ही हाल। लेकिन आजम खान ने इतना बुरा दौर देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। देखिए मैं फिर कहूंगा आपसे कि जो आजम खान के ताल्लुकात थे वो मुलायम सिंह यादव के साथ में ज्यादा घनिष्ठ नजर आते थे, और आपको याद होना चाहिए 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भी आजम खान, शिवपाल यादव जैसे बड़े नेताओं ने ये बात कही थी कि भाई हमने मुलायम सिंह यादव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि अखिलेश के साथ में आजम खान के जो ताल्लुकात है उतने मजबूत नहीं है, शायद तभी तो इतनी कह सकते हैं कि अग्रेसिव होकर उन्होंने आजम खान की लड़ाई को नहीं लड़ा। और यही बात हर कोई कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि अगर आजम खान की लड़ाई को बेहतर ढंग से अखिलेश यादव ने लड़ा होता तो शायद आजम खान जेल से बाहर होते। मुझे अभी भी वो वाकया याद है जब सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की ये बात कही थी कि आजम खान को खुद जेल के अंदर अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो जेल के अंदर रहे, यानी इतनी बड़ी बात कह दी। उस पर भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई जोरदार पलटवार नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आजम परिवार या उनका जो भी कह सकते हैं कुनबा है, अब अखिलेश यादव से नाराज हो गया है, समाजवादी पार्टी से नाराज हो गया है, और अगर नाराज होता है तो अब उनकी जो कह सकते हैं सफर है, उनका जो राजनीतिक राहें हैं, वो क्या अब आजाद समाज पार्टी के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि तंजीम फातिमा ने जिस तरह की बात को कहा है कि आजाद जो है वो उनके परिवार के काफी करीब माने जाते हैं, काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, और इस मद्देनजर कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए राजनीति में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि आपने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जब यहाँ से वहां चले जाते हैं तो हो सकता है कि आजम खान भी अपने आप को ये देख पा रहे हो कि भाई सपा के अंदर अब वो वक्त, वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं है, इसलिए वो अब आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहें। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आजम खान का परिवार इस वक्त समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के रुख से नाराज है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार आजम खान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आजम भाई की लड़ाई मैं संसद से लेकर सड़क तक लड़ूंगा। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो आरोप अखिलेश यादव पर लगते रहे हैं कि उन्होंने आजम खान का साथ छोड़ दिया, आजम खान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे उनकी मुश्किलें कम हो, उनको जमानत मिल जाए, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम को जो जमानत मिली उसके बाद रिहाई अब मिलने वाली है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज के साथ।